बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स सेमेस्टर 6 का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन है जिसको कि हम लोग बिग एम मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सॉल्व द फ्लोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजिंग चार्ट्स बिग एम मेथड। इक्वेशन दिया गया है z इक्वल्स टू 3x1 प्लस 2x2 सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2, 3x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, x1 x2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले एक इंट्रोड्यूशन करेंगे स्लैक वेरिएबल एंड सरप्लस वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल यहाँ s1 एंड सरप्लस वेरिएबल s2 और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 ऐड करते हैं। We converted the general form of LPP into स्टैंडर्ड फॉर्म। ये इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसमें कि स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल और एक आर्टिफिशियल तीनों शामिल हो। तो उसको देखते हैं। इसको मैक्सिमम z 3x1 2x2 प्लस इसका स्लैक वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 एंड सरप्लस वेरिएबल का भी कोफिशिएंट 0 और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं एक m कोफिशिएंट है आर्टिफिशियल वेरिएबल का। तो सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस x2 प्लस s1 इक्वल टू 2, 3x1 प्लस 4x2 माइनस s2 प्लस a1 इक्वल टू 12, x1 x2 s1 s2 a1 ये सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। An initial basic feasible solution is given by। तो यहाँ पे दिया गया है ये x1 x2 ये इक्वल टू 0। ये यहाँ से क्वेश्चन से भी ले सकते हैं x1 x2 0, वही यहाँ x1 x2 0। तो यहाँ इस क्वेश्चन में x1 x2 रखेंगे तो s1 यहाँ से क्या निकलेगा 2 निकलेगा। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन में x1 x2 s1 का वैल्यू यहाँ से तो a1 यहाँ से क्या निकलेगा 12 निकलेगा। इस इक्वेशन को एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं ax इक्वल्स टू b। तो x1 x2 s1 s2 a1 इसके कोफिशिएंट को क्या लिखेंगे 2 यहाँ से 2 x2 का 1 s1 का 1 यहाँ से s2 इसमें नहीं है तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। a1 इसमें भी नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 0। उसी तरह सेकंड इक्वेशन से x1 का कोफिशिएंट 3 x2 का कोफिशिएंट 4 और s1 इसमें नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 0, s2 इसमें -1 और a1 1 और x1 x2 s1 s2 a1 मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ पे b इक्वल्स टू ये 2 और 12। अब हम इनका इनिशियल टेबल बनाएंगे cj 3 2 0 0 माइनस m। यहाँ पे cb b xb x1 x2 x s1 s2 a1 मिनिमम रेशियो xb अपॉन x2 क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो cb यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, b क्या है s1 xb क्या है 2। इक्वेशन 1 से x1 का कोफिशिएंट 2 x2 का 1 s1 1 और s2 0 a1 0। उसी तरह cb क्या आ जाएगा माइनस m p a1 और xb 12 x1 3 x2 4 x1 0 s2 माइनस 1 a1 1 zj माइनस cj। zj माइनस cj कहाँ से निकालेंगे
तो इसमें जेड जे और सी जे इसको हम लोग निकालेंगे -3m -3 और ये क्या हो जाएगा -4m -2 0m 0। इसको निकालते कैसे यहाँ से जेड जे माइनस सी जे, ये सी बी एक्स जे होता है माइनस सी जे, तो ये सी बी ये और एक्स जे लेंगे ये वाली, तो यहाँ से सी जे जेड जे माइनस सी वन, तो पहले जेड वन के लिए तो सी बी एक्स वन, तो इन सारे को सॉल्व करेंगे तो इसका यहाँ इस कॉलम को लिखने के लिए ये सारे हैं। अब मिनिमम रेशियो एक्स बी माइनस एक्स टू, तो एक्स बी माइनस एक्स टू 2/x2 इसका कोफिशिएंट, इसीलिए इसका कोफिशिएंट लेते हैं क्योंकि ये निगेटिव में। अब सिंस sum of the zj minus cj less than 0, the current feasible solution is not optimum, so we choose most negative zj minus cj equals to 4m minus 2, सबसे नेगेटिव जो है उसी को चूज करते हैं। therefore x2 variable enters the basic and the basic variable s1 leaves the basic। यहाँ पे x2 इंटर करेगी और s1 लीव करेगी ये वाली फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो इस कॉलम को यहाँ से सेम ही रखेंगे और जो लीव कर रहे हैं उसको हटा के जो इंटर कर रही है उसको इसमें डालेंगे। उसी तरह से सॉल्व करेंगे एक्स बी टू 12 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2 इक्वल टू 12 माइनस 8 इक्वल टू 4, x12 s22 के लिए तो इस तरह सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी जेड जे माइनस सी जे निगेटिव तो नहीं है। अगर निगेटिव है तो फिर उसी तरह कॉलम बढ़ाएंगे, अगर निगेटिव नहीं है तो यहाँ पे वहीं पर रुक जाएंगे। तो यहाँ देखें सिंस ऑल जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे सारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर है, या फिर 0 से बड़ा है या 0 से बड़ा है। आर्टिफिशियल वेरिएबल appears in the basic at positive level, the given LPP does not passes any feasible solution, but the LPP passes is pseudo optimal solution। तो इस तरह से हम चार्ल्स बिग एम मेथड को सॉल्व कर सकते हैं।